नमस्कार जोहार। आपके शहर का लोकप्रिय चैनल एबीए न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों के साथ मैं निकिता सिन्हा हाजिर हूँ। गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल ने वन भूमि पर हो रहे अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए आज बड़ी कार्रवाई की। वन विभाग की टीम ने स्थानीय पुलिस प्रशासन के सहयोग से मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जोभी में अभियान चलाकर अवैध कब्जे को मुक्त कराया। गुप्त सूचना के आधार पर वन प्रमंडल पदाधिकारी के निर्देश पर टीम मौके पर पहुंची, जहां वन भूमि पर 4 दीवारी और पक्के मकानों का निर्माण किया जा रहा था। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जेसीबी मशीन से अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान अतिक्रमणकारियों ने विरोध का प्रयास किया, लेकिन प्रशासन की सख्ती के आगे उनकी एक न चली। अभियान का नेतृत्व कर रहे वन क्षेत्र पदाधिकारी एसके रवि ने कहा कि वन भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और वन संरक्षण अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। विभाग ने स्पष्ट किया कि जिले भर में अवैध कब्जों को चिन्हित कर आगे भी ऐसे कार्रवाई जारी रहेगी। जो भी गडरमा गए हुए थे, जहाँ सूचना मिली थी कि वन भूमि पर अवैध रूप से मकान निर्माण किया जा रहा है, हमारे अधीनस्थ वन कर्मी पूर्व में भी उनको कई बार मना किया गया था कि वन भूमि है, इसे खाली कर दे। फिर भी उनके द्वारा जबरन अवैध रूप से मकान का निर्माण कराया जा रहा था। सूचना मिलने के बाद हम लोग सभी संयुक्त रूप से वहाँ गए और वन भूमि को हम लोगों ने अतिक्रमण मुक्त कर दिया। गिरिडीह जिले के सलैया रेलवे स्टेशन के समीप स्थित बूढ़ा तालाब को रेलवे प्रशासन द्वारा सुरक्षा कारणों से दोनों ओर से घेराबंदी किए जाने का स्थानीय लोगों ने विरोध किया है। ग्रामीणों का कहना है कि यह तालाब वर्षों से मानिक लालो, तिवारीडीह, हांडाडीह, सलैया और सिकदारडीह गांव के लोगों के दैनिक जीवन का अहम हिस्सा रहा है। लोग नहाने, पशुओं के लिए पानी, घरेलू उपयोग सहित अन्य आवश्यक जरूरतों के लिए इसी तालाब पर निर्भर है। ग्रामीणों का आरोप है कि यदि तालाब की पूरी तरह घेराबंदी कर दी गई तो आम जनता के लिए इसका उपयोग संभव नहीं रहेगा, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसी को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने घेराबंदी का विरोध करते हुए रेलवे प्रशासन से जनहित में वैकल्पिक व्यवस्था करने या अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग की। मौके पर पूर्व मुखिया प्रतिनिधि ठाकुर दास, समाज सेवी कमल दास, सीताराम दास, मनोज दास, रविदास गोल्डन, रफीक अंसारी, लालू मिर्जा और नसीम शेख सहित कई ग्रामीण मौजूद थे। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। ये बुढ़वा यारा का जो पेड़ है, यही रास्ता हम लोग का पुराना रास्ता है और इसी से हम लोग घाट इसी में लगाते हैं, मरगी हरगी में, छठ पूजा में, और पैदल आने जाने का यही रास्ता है, पुराना रास्ता है। और इस रास्ते को रेलवे विभाग काट करके बंद कर दे रहा है और गाड़ी घोड़ा का बोलता है कि गाड़ी घोड़ा के लिए हम लोग अवरुद्ध कर रहे हैं। तो भाई हम लोग का डिमांड है कि गाड़ी घोड़ा के लिए आप जहां तक जो व्यवस्था है आप बंद कर दीजिए, लेकिन पैदल जाने का जो पब्लिक का रास्ता है उतना कम से कम छोड़ दिया जाए कि आदमी पैदल कम से कम आ जा सके। और इसी के लिए हम लोग यहाँ पर सब एकत्रित हैं। रेलवे विभाग नहीं मान रहा है, लेकिन अगर नहीं माना तो फिर हम लोग आंदोलन करेंगे, क्योंकि ये हम लोग का इसके सिवा नहाने धोने का और सारी सुविधा किसी भी जगह जो है नहीं है, तो हम लोग भारी परेशानी में हो जाएंगे। ये 400-500 हड़िया का हम लोग का बस्ती है और भी बस्तियों से लोग इधर से आते हैं, लेकिन हम लोग को ज़्यादा दिक्कत होगा। इसलिए हम लोग, अगर हम लोग के लिए पैदल आने जाने का रास्ता नहीं छोड़ा गया तो हम लोग आंदोलन करेंगे, लड़ाई करेंगे, जहाँ तक जो करना होगा फिर हम लोग उसके लिए तैयार हैं। ये मैटर रास्ता का है और तालाब का है। रास्ता में सबसे पहले अगर कहा जाए तो ये पूर्वज का रास्ता है। जब कहीं रास्ता नहीं हुआ करता था, ये बुढ़वा तालाब का रास्ता हुआ करता था पचम्बा जाने के लिए गांव ग्रामीण लोगों का। उसके बाद इस तालाब में ही हम लोगों का सारा सुविधा इससे प्राप्त होता है, छठ पूजा से लेकर मरगी घाट तक, जानवर पानी पीने तक, हम लोग को नहाने धोने तक। और जब से रेलवे विभाग आया है, एक तो नीचे रास्ता खराब है, रोज़ गिरते हैं लोग, मरते हैं लोग, हाथ पैर टूटता है किसी न किसी का। उसका निर्माण नहीं करते हुए जो आवागमन में लोग किसी तरह बीच बचाव करके किसी तरह जान जोखिम में डाल के लोग आने जाने का कब सुविधा प्राप्त करते हैं, वहाँ लोग रास्ता को अवरुद्ध करके काट छाट के इसको गड्ढा किया जा रहा है। गिरिडीह पुलिस द्वारा आज नए पुलिस केंद्र स्थित सभागार में पुलिस मीडिया संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार
डीएसपी नीरज कुमार सिंह, प्रेस क्लब के अध्यक्ष राकेश सिन्हा, महासचिव अरविंद कुमार, रमेश प्रभाकर, लक्ष्मी अग्रवाल, प्रवीण रॉय एवं अमरनाथ सिन्हा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में नगर थाना प्रभारी ज्ञान रंजन कुमार, मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो सहित जिले के अनेक पत्रकार उपस्थित रहे। संवाद कार्यक्रम के दौरान पुलिस और मीडिया के बीच बेहतर तालमेल, पारदर्शिता तथा सकारात्मक सहयोग के साथ कार्य करने को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। मौके पर पत्रकार सूरज सिन्हा, प्रकाश श्रीवास्तव, अभिषेक सहाय, विनोद शर्मा, मृणाल सिन्हा, आशीष विश्वकर्मा, विकास सिंह, लालू मिलन, इमरान आलम, सुजीत कुमार, निशांत गुप्ता, विवेक गुप्ता, गौरव कुमार, मनोज कुमार, श्याम कुमार, पंचानंद कुमार, विकास यादव, सुरेंद्र यादव, केसु तिवारी, संतोष तिवारी, नवाज, नफीस अजहर, कैफ, दानिश, नौसाद सहित कई अन्य पत्रकार मौजूद थे। पुलिस मीडिया संवाद को लेकर के आज 1 दिवसीय कार्यक्रम एक रखा गया था, जिसमें जो भी गिरिडीह जिला के जितने भी मीडिया हाउसेस हैं और पत्रकार बंधु हैं, वे सभी इसमें भागीदारी उन्होंने निभाया। और इसमें ओपन फोरम पर उनके द्वारा जो भी है पुलिस जो अपना काम करती है और ऐसी कौन सी बातें आगे हैं जिसमें ऐसी बातें सामने आए जिसको लेकर के लोगों के लिए हम लोग अच्छे काम कर सकते हैं, वो फीडबैक भी हम लोगों ने लिया और मीडिया के बंधुओं ने भी अपनी बातों को अच्छे से रखा और आगे एक किस तरह का माहौल रहे जिससे कि गिरिडीह जिला आगे तरक्की करे और कोई भी ऐसी बात हो जिसमें हम लोगों तक न्याय पहुंचा सकें, सही बातें हम तक आ सकें। कुछ ऐसी भी बातें हैं जो हम लोगों तक नहीं आ पाती हैं, तो ये मीडिया के बंधुओं से अपील भी किया गया और लोगों के द्वारा आश्वासन भी दिया गया कि ऐसी महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी जाए जिससे आने वाले समय में पुलिसिंग में भी हेल्प होगा और हमारा गिरिडीह जिला में हम लोग बेहतर पुलिसिंग होगा। आज गिरिडीह पुलिस प्रशासन की ओर से मीडिया संवाद का आयोजन किया गया था। इसमें हम लोगों ने बातचीत की है कि किस तरह खबरों को लेकर सूचनाओं का आदान प्रदान कैसे हो, इसको लेकर हम लोगों ने आज बातचीत की है। हम लोगों ने बताया है पुलिस प्रशासन को कि मीडिया को किस तरह खबरों की पुष्टि की आवश्यकता होती है और उसमें किन परिस्थितियों में हमें त्वरित कार्रवाई करते हुए खबरों का संकलन करना पड़ता है। चूँकि अभी आधुनिक जो तकनीक है उसका ज़माना आ गया है, हम लोगों को इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सहारे तुरंत खबरों को आम लोगों तक पहुंचाना होता है। ऐसे में चुनौती है पत्रकारों को खबरों का संकलन की। तो इन्हीं बातों पर चर्चाएं हुई है। कई पत्रकारों ने कई सवाल रखे, अपनी अपनी समस्याओं को रखा है, उसके समाधान का आश्वासन पुलिस प्रशासन की ओर से मिल गई है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहें हमारे साथ। हर घर कुछ कहता है, प्यार से, हौले से, मैं हूं ना। ताह डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, आपके सपनों का आशियाना। गिरिडीह के सबसे पहले बिल्डर ताह कॉम्प्लेक्स से शुरू हुआ सफर। 27 वर्षों का अनुभव के साथ ताह डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड गिरिडीह में ताह कॉम्प्लेक्स, कल्याणी अपार्टमेंट, संपत पैलेस, विप्रा इनक्लेव, विश्वनाथ भवन, रब्बानी इनक्लेव, डेज इनक्लेव और आसनसोल में उमा हाउस, कल्याणी अपार्टमेंट के अलावा गिरिडीह के कई प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य निरंतर जारी है। हमारे अनुभव और आपकी भावनाएं मिलकर बनाती है एक प्यारा सा आशियाना। दमदार मजबूती, अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी स्पेस, हाइजीनिक वॉशरूम, मॉडर्न किचन, लिफ्ट की सुविधा, पार्किंग स्पेस जैसी तमाम सुविधाओं के साथ हम बनाते हैं आपके सपनों का महल। हम पर आपका अटूट भरोसा, हमारी प्रेरणा, हमारी ताकत। बुकिंग के लिए संपर्क करें ताह डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, गांधी चौक, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा।
तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। 20 लीटर जार में शुद्ध पानी चाहिए तो प्योरिटी प्राइम। जी हाँ, ISO सर्टिफाइड RO UV 7 लेयर फिल्टर्ड एकदम शुद्ध जल प्योरिटी प्राइम। शादी विवाह पार्टी ऑफिस या कोई भी उत्सव के लिए शुद्ध जल पीने का पानी की आवश्यकता हो तो संपर्क करें। हमारा पता नया पुल के निकट बजरंगबली मंडा सीहोडी गिरिडीह। तो अगर शुद्ध जल पीना हो तो सिर्फ प्योरिटी प्राइम। अगर आप प्योरिटी प्राइम का डीलरशिप लेना चाहते हैं तो संपर्क। अपने घर के इंटीरियर को बनाएं और भी खूबसूरत। जी हाँ, कालीबाड़ी चौक में स्थित बहुत ही प्रसिद्ध टिबड़ीवाल टेक्सटाइल का नया एवं भव्य शोरूम बड़ा चौक में केंद्रीय पुस्तकालय के सामने स्थित है टिबड़ीवाल होम्स। इस खास शोरूम में फर्निशिंग रेमंड होम, वेलस्पन, ट्रीडेंट, कर्लॉन, एशियन पेंट, रिलैक्सवेल जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सोफा के कपड़े, सोफा कवर, डिजाइनर पर्दा, कारपेट, टॉवल, बेडशीट, मैट्रेस, वॉल क्लॉक, वॉलपेपर, एक से बढ़कर एक पेंटिंग, रोलर ब्लाइंड्स, वर्टिकल ब्लाइंड्स। इसके अलावा कुशल कारीगरों द्वारा सोफा भी बनाया जाता है। यहाँ सोफा वर्क, कर्टन वर्क, इंटीरियर डेकोरेशन के लिए फ्री होम सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध है। आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें, हमारे एक्सपर्ट कैटलॉग के साथ सेवा देने आपके घर तक पहुँचेंगे। हमारा पता केंद्रीय पुस्तकालय के सामने, बड़ा चौक, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। झारखंड में एक बार फिर बिजली की दर में वृद्धि होने वाली है। इसको लेकर संकेत जारी कर दिया गया है। बिजली टैरिफ में 60% तक की वृद्धि होगी। बिजली की दर में वृद्धि होने से आम लोगों के जेब पर सीधा असर पड़ेगा। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2025-26 से लेकर 2030-31 तक के लिए बिजली टैरिफ, वार्षिक राजस्व आवश्यकता, एग्रीमेंट, रेवेन्यू रिक्वायरमेंट और बिजनेस प्लान से जुड़ा नोटिस जारी किया है। निगम ने आम उपभोक्ताओं, उद्योगों और अन्य हितधारकों से निर्धारित समय सीमा के भीतर आपत्ति और सुझाव आमंत्रित किए हैं। 9 जनवरी तक इसके लिए समय निर्धारित किया गया है। आपको बता दें कि झारखंड में लगातार बिजली वितरण की लागत बढ़ रही है। आने वाले नए साल में होने वाली सार्वजनिक सुनवाई और आयोग के फैसले से यह तय होगा कि उपभोक्ताओं की बिजली मांगी होगी या सरकार व निर्मायक कोई राहत का रास्ता निकालने में सक्षम होगी। पर्वताड़ पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्थित सभागार में शनिवार को मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक गिरिडीह द्वारा सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, अंचल पुलिस निरीक्षक, थाना ओपी प्रभारी को लंबित कांडों के त्वरित निष्पादन, वारंट कुर्की का निष्पादन, लंबित पासपोर्ट चरित्र सत्यापन का निष्पादन, माननीय न्यायालय से संबंधित कार्यों का ससमय निष्पादन, विभिन्न आयोग से प्राप्त पत्रों का निष्पादन एवं आम जनता से प्राप्त शिकायतों का प्राथमिकता के साथ निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। इसके अतिरिक्त क्रिसमस एवं नव वर्ष के अवसर पर सभी पिकनिक स्पॉट पर विधि व्यवस्था, संधारण एवं सुरक्षात्मक व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष तैयारी करने का निर्देश दिया गया। नव वर्ष को देखते हुए यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए भी निर्देशित किया गया। मौके पर सभी पुलिस अधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रीय कुलवरी मजदूर संघ के बैनर तले आज CCL के ओपन कास्ट खादान के पास स्थित खेल मैदान में स्वर्गीय मजदूर नेता, शिक्षाविद और मानवाधिकार कार्यकर्ता रामचंद्र मिश्र की 15वीं पुण्यतिथि मनाई गई। सभा का संचालन असंगठित इंटक के अध्यक्ष एवं पंचायत समिति सदस्य मनोज दास ने किया, जबकि राष्ट्रीय कुलवरी मजदूर संघ के उपाध्यक्ष रमेश झा ने अध्यक्षता की। मौके पर मौजूद वक्ताओं ने स्वर्गीय मिश्र के श्रमिक राजनीति में योगदान, मानवाधिकार के क्षेत्र में उनके प्रयास और ग्रामीण इलाकों में शिक्षा के प्रसार के उनके कार्यों को याद किया। पूर्व मुख्यमंत्री विंदेश्वरी दुबे के मार्गदर्शन में रामचंद्र मिश्र ने माइका यूनियन को मजबूती दी और कैदियों सहित दूर दराज के इलाकों में शिक्षा का अलग जगाया। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव ऋषिकेश मिश्र ने कहा कि स्वर्गीय मिश्र की तरह ईमानदारी और मजदूरों के लिए संघर्ष की राह पर चलना सभी के लिए प्रेरणादायक है। मौके पर दर्जनों मजदूर नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और छात्र नेता उपस्थित थे। आज 20 दिसंबर को हम लोग मजदूर नेता, शिक्षाविद, मानवाधिकार कार्यकर्ता, राष्ट्रीय कुलेरी मजदूर संघ के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष
इंटक के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय रामचंद्र मिश्र जी की 15वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं। इन्होंने अपना जो जीवन है इन्होंने मजदूरों के बीच में समर्पित किया है। मजदूरों की लड़ाई हो, चाहे कोयला मजदूर हो, चाहे मायका मजदूर हो, चाहे असंगठित मजदूर हो, चाहे ठेका कर्मी हो, चाहे संविदा कर्मी हो, सारे मजदूरों की लड़ाई इन्होंने उचित पथ पर लड़ा और लोगों को न्याय दिलाया। इन्होंने जीवन का जो अपना अंतिम ये था, उन्होंने जेल में जा करके 2007 से लेकर 2010 तक कैदियों के बीच में शिक्षा का अलग जगाने का कार्य किया। इसलिए आज हम लोग स्वर्गीय मिश्र जी की पुण्यतिथि मना रहे हैं और जितने भी हमारे असंगठित इंटक के साथी हैं सारे लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित किया। सारे लोगों को धन्यवाद। स्वर्गीय रामचंद्र मिश्रा जी का 15वां पुण्यतिथि मना रहे हैं, जिसमें उपस्थित हमारे राष्ट्रीय कोयला मजदूर संघ के अध्यक्ष ऋषिकेश मिश्रा, उपाध्यक्ष रमेश चंद्र झा और असंगठित मजदूर संघ सभी उपस्थित हुए और रामचंद्र मिश्रा जी का श्रद्धांजलि दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें हमारे साथ। क्या आप शानदार अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं? तो आपके लिए एक बढ़िया विकल्प है गिरिडीह के बहुत अनुभवी तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित महिला कॉलेज के निकट बरगंडा में स्थित विप्रा इनक्लेव और झंडा मैदान के निकट डेज इनक्लेव में 3 BHK और 2 BHK और न्यू भंडारीडी स्थित रब्बानी इनक्लेव में 1 BHK का फ्लैट उपलब्ध है। दमदार मजबूती, शानदार वेंटिलेशन, लिफ्ट और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो गिरिडीह के शानदार लोकेशन में फ्लैट खरीदने के लिए आज ही नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या मिले। सुंदर फ्लैट का पता तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, टा कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, गिरिडीह। कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पवित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं और इस अस्पताल में कोलकाता के प्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर इंतखाब आलम हृदय, शुगर, दमा, किडनी, थायराइड और लीवर से संबंधित बीमारियों का सफलतापूर्वक इलाज करते हैं। डॉक्टर इंतखाब आलम सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक अपनी सेवा देते हैं। इस हाइजीनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CRM मशीन, पोस्ट कोऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज के पूरब में COD गिरिडीह। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में है या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
फॉरवर्ड ब्लॉक के जिला संयोजक एवं पूर्व जीप सदस्य राजेश यादव ने सभी पंचायतों में साप्ताहिक पंचायत स्तरीय कार्य दिवस लागू करने की मांग की है, ताकि आधार कार्ड, जमीन ऑनलाइन, त्रुटि सुधार जैसे आवश्यक कार्य पंचायत सचिवालयों में ही निपटाए जा सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान व्यवस्था के कारण आम लोगों को प्रखंड और अंचल कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर काटने पड़ते हैं, जिससे समय और संसाधनों की बर्बादी होती है। इसी के विरोध में आंदोलन तेज किया जाएगा। वे बेंगाबाद प्रखंड के तेलोनारी पंचायत अंतर्गत गमत्रिया गाँव में 16 जनवरी को होने वाले महेंद्र सिंह शहादत संकल्प दिवस की तैयारी के तहत जनसंपर्क के दौरान बोल रहे थे। मौके पर ग्रामीणों ने पेयजल, राशन वितरण, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और पैक्स की कमी जैसी समस्याएं रखी। राजेश यादव ने कहा कि अब जनता को अपने मुद्दों पर संगठित होकर संघर्ष करना होगा और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करनी होगी। उन्होंने लोगों से अभियान में सक्रिय भागीदारी और सहयोग की अपील की। आगामी 16 जनवरी कॉमरेड महेंद्र सिंह शहादत दिवस पर बेंगाबाद में जन संघर्ष संकल्प दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लेते हुए गांव-गांव में जो अभियान शुरू किया गया है, उसके तहत में आज हम लोग तेलोनारी पंचायत के ग्राम गमतरिया बुढ़िया ढाको के लोगों के साथ बैठे हैं। अभी बहुत सारी बातें हुई हैं। देश और राज्य की राजनीति के अलावे किसान और मजदूरों के सवाल, बेरोजगारों के सवाल, युवाओं के सवाल, ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी सुविधाओं की बदतर स्थिति का सवाल, इन सारे मुद्दों पर बातचीत करते हुए यह निर्णय लिया गया कि हमें अपने तमाम सवालों पर एकजुट होकर के लड़ाई लड़नी है, संघर्ष हमें को आगे बढ़ाना है। इसके तहत में प्रत्येक घर में जाकर के लोगों से सहयोग लेंगे और सहयोग लेकर के 16 जनवरी का जो कार्यक्रम है उसको सफल करेंगे। और हम लोगों ने यह भी ऐलान किया है कि प्रत्येक मंगलवार को जनता के विभिन्न सवाल जो उनको आज छोटे मोटे काम के लिए भी ब्लॉक और अंचल और थाना से जो परेशानी हो रही है, उसका समाधान करने के लिए प्रत्येक मंगलवार को हम लोग अपने पार्टी कार्यालय में हमारे साथी लोग मौजूद रहेंगे। लोगों से भी अपील है कि वो अपने सवालों को लेकर के आएँ। और ये ब्लॉक, अंचल और थाना का जो रवैया चल रहा है, इससे लोग बहुत परेशान हैं और हम लोग इन सारे मुद्दों को नोटिस करते हुए बात को आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोगों से अपील करते हैं कि 16 जनवरी कॉमरेड महेंद्र सिंह शहादत दिवस को बेंगाबाद में पहले से भी ज़्यादा बढ़ चढ़ करके मनाएं और कॉमरेड ने जो जन संघर्ष का रास्ता हमें दिखलाया है, उस रास्ते पर हम लोग चलते हुए यहाँ जनता का संगठन हर एक गाँव में मजबूत करेंगे और आने वाले दिन संघर्ष को नई ऊंचाइयों में ले जाएंगे। तमाम साथी जो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, हम उन्हें धन्यवाद देते हैं बैठक में भाग लेने के लिए और अपील करते हैं कि इस अभियान को एक एक घर तक वो पहुँचाने में सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्लॉक से आने छोटे छोटे सवालों को लेकर पब्लिक को जो चक्कर लगाना पड़ रहा है, उसके रवैये के देखते हुए बैठक करके और आगाह किए कि हम प्रत्येक मंगलवार को एक बैठक रखेंगे। उसमें सारे जन सवालों को लेकर के बैठक करके और उनके सवाल को हल करने के लिए उसी वक्त हम लोग ब्लॉक जाएंगे। ब्लॉक से अधिकारियों से मिल करके और सभी के सवालों को हल करने की कोशिश करेंगे। बिचौलियों के साथ हम लोग को आज उनके करतूत से हम लोग को झेलना पड़ रहा है। आज दाखिल खारिज के मामला हो, चाहे वो रसीद के मामला हो, ऑनलाइन की मामला हो, चाहे किसी तरह का योजना की मामला हो, आज हम लोग के साथ जो गरीबों को बिना पैसा लिए कोई काम करता ही नहीं। झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी की ओर से गिरिडीह के एक होटल में ऊर्जा संरक्षण एवं ऊर्जा दक्षता विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में ऊर्जा की बचत, कुशल उपयोग और शहरी क्षेत्रों में बिजली की खपत कम करने के उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई। नगर प्रशासन प्रशांत कुमार लायक ने बताया कि निकाय क्षेत्र में बिजली की बढ़ती खपत को कैसे कम किया जाए, इस पर मंथन हुआ और दैनिक उपयोग में ऊर्जा बचत को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में इन उपायों को धरातल पर उतारने का निर्णय लिया गया है। वक्ताओं ने बताया कि नगर पालिका मांग पक्ष प्रबंधन कार्यक्रम शहरी क्षेत्रों में तेजी से बढ़ती ऊर्जा मांग, जनसंख्या वृद्धि और शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करता है। यह कार्यक्रम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य नगर पालिका संचालन में ऊर्जा दक्षता बढ़ाना, बिजली खपत घटाना, संचालन लागत कम करना और शहरी व्यवस्था को बेहतर बनाना है। कार्यशाला में शहरी स्थानीय निकायों की समग्र ऊर्जा दक्षता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। मौके पर जेरेडा के अधिकारी, सहायक प्रबंधक अशोक हांसदा सहित कई कर्मचारी उपस्थित हैं। जेरेडा के तहत जो है एक कार्यक्रम था
म्यूनसिपल बॉडी में बिजली की खपत को कैसे कम किया जाए, उस संबंध में एक कार्यशाला रखे थे जेरेडा का टीम में। उसमें पूरा निगम के हमारे जितने भी कर्मी थे सभी हम लोग यहाँ उपस्थित थे और इस कार्यक्रम में जो दिशा और ये बताया गया है इनके द्वारा कि आप कैसे बिजली की खपत को कम कर सकते हैं दैनिक उपभोग में, डेली यूज करने में, उस संबंध में विस्तृत चर्चा की जा रही है। उसमें हम लोग यहाँ भाग लिए और इससे जो है हम लोग कैसे निगम में इसको उतार सकें ताकि वहाँ भी बिजली की कमी कम हो सके, यही लेके एक बैठक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे एबीए टीम को इजाजत। धन्यवाद।